हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के बारे में। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं और ये इंडस्ट्री कौन सी है, तो ये इंडस्ट्री है आपको डिफेंस इंडस्ट्री। ठीक है, और आपको बता दूं कि डिफेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट अंडर वैल्यू स्टॉक्स के बारे में यहाँ पर हमारा डिस्कशन होने वाला है। और अंडर वैल्यू स्टॉक्स किसको बोलते हैं, तो देखिए अंडर वैल्यू स्टॉक्स हम नॉर्मली उसको कंसिडर करते हैं जिसका जो आपको स्टॉक का जो पी होता है ना, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो होता है वो आपको उसके इंडस्ट्री का जो पी है उससे आपको कम देखने को मिले, वैसी कंपनी को जो है हम अंडर वैल्यू स्टॉक बोलते हैं। और ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी को यहाँ पर हमने लेकर के आया है। और अभी आपको पता है रिसेंट टाइम में ड्यू टू आपको इंडिया पाकिस्तान ये जो टेंशन आई थी उसकी वजह से, और अभी आपको जो इजराइल एंड ईरान का जो टेंशन चल रहा है इसकी वजह से भी क्या हुआ है कि जो डिफेंस सेक्टर के जो स्टॉक्स है उसमें हमको अच्छी रैली देखने को मिली है। तो मैक्सिमम स्टॉक्स में तो आपको ओवर वैल्यू हो चुका है ऑलरेडी, पर उसके बावजूद भी अभी भी कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो आपको एक अच्छी वैल्यूएशन के ऊपर में अवेलेबल है। तो उसको यहाँ पर हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले बता दूं कि किसी भी तरह का कोई भी रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ना तो बाय करने का, ना सेल करने का, ना ही होल्ड करने का। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। वीडियो सिर्फ आपको नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। तो फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारे स्टॉक को डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारी अंडर वैल्यू डिफेंस सेगमेंट में जो पहली कंपनी है, कंपनी का नाम है जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। जेन टेक्नोलॉजी, आपको पता होगा कि ये जो कंपनी है वो आपको ड्रोन सेगमेंट में काम करती है। ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के ड्रोन्स का जो सिमुलेटेशन वगैरह है उसका कंपनी जो है बड़े स्केल पर बिजनेस करती है। रिसेंट टाइम में काफ़ी शानदार रैली जो है हमको स्टॉक में देखने को मिला था। और अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो इसका जो मार्केट कैप है वो आपको 17,191 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका वैल्यूएशन। अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का पी आपको 61.4 है, वहीं इंडस्ट्री पी देखेंगे तो 75.5, यानी कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक आपको अंडर वैल्यू है। साथ ही साथ इसका आरओई देखेंगे तो शानदार है 26.1%। आरओसी देखेंगे तो ये आपको 36.7% देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी शानदार है। डेट कंपनी के ऊपर में नहीं है, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है जिसको आप माइंड में रख सकते हैं। बाकी ईयरली बेसिस में कंपनी ने शानदार ग्रोथ हमको सेल्स एंड प्रॉफिट में शो किया है। मार्जिन्स भी कंपनी के जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं कंपनी के क्वार्टरली नंबर की बात करूं तो रिसेंट क्वार्टर में कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था, जब क्वार्टर 4 में कंपनी ने 324 करोड़ का जो है 325 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि पास्ट में कंपनी ने कभी भी किसी एक क्वार्टर में इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं किया है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट निकल के आया है। सबसे अच्छी बात है कि जो मार्जिन्स कंपनी के लगातार डिक्लाइनिंग फेज में था वो अभी आपको बढ़ करके 42% के स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स के ऊपर में कंपनी आपको पहुंच चुकी है। इस वजह से कंपनी ने नेट प्रॉफिट में भी जो है अगर आप देखेंगे तो पहली बार ऐसा हुआ है कि 100 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है। बाकी कंपनी का जो यहाँ पर अगर मैं आपको ऑर्डर बुक की बात करूँ तो 600 करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर अभी कंपनी के पास में अवेलेबल है। तो इस चीज़ को भी आप माइंड में रख सकते हैं। हालांकि ऑर्डर बुक कंपनी का कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। बाकी बैलेंस शीट कंपनी का स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कंपनी के ऊपर में कंपेरेटिवली देखेंगे तो डेट जो है वो काफ़ी कम है, ओनली 61 करोड़। वहीं रिजर्व जो है वो 1600 करोड़ से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो बैलेंस शीट इस कंपनी का स्ट्रॉन्ग है। बाकी अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग जो है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में सेम है, कांस्टेंट है। पर एफआईआई ने अपनी होल्डिंग को डाइल्यूट किया है, वहीं म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, और पब्लिक की होल्डिंग जो है वो यहाँ पर हमको थोड़ा सा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये पहली कंपनी है जो कि डिफेंस सेगमेंट में काम करती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकेंड कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए, सेकंड कंपनी जो कि डिफेंस सेक्टर में काम करती है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का नाम है अवंटेल लिमिटेड। अवंटेल का काम क्या है तो देख सकते हैं, अवंटेल लिमिटेड इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग वायरलेस एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोडक्ट, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार सिस्टम एंड डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर इट्स कस्टमर मेजोरिटी फ्रॉम द एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर। तो कंपनी जो है मेनली आपको डिफेंस सेक्टर के लिए जो है आप बोल सकते हैं एक तरह से क्या, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है कंपनी आपको डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक का कंपनी काम करती है। और बहुत छोटी कंपनी है, अगर आप देखेंगे ना तो ओनली आपको 4128 करोड़ का यहाँ पर आपको मार्केट कैप देखने को मिलेगा इस कंपनी का। वैल्यूएशन सबसे पहले देख लीजिए, स्टॉक का पी 68.9 है और इंडस्ट्री पी आपको 75.5 देखने को मिलेगा, यानी कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक आपको अंडर वैल्यू है। सबसे अच्छी बात है इसका आरओई काफ़ी स्ट्रॉन्ग है 28.6%। आरओसी भी देखेंगे तो शानदार है
37% डेट वगैरह जो है कंपनी के ऊपर में बहुत कम है, ओनली 26 करोड़ का डेट है। डेट टू इक्विटी बिल्कुल कंट्रोल में है। ईयरली बेसिस में एक कांस्टेंट ग्रोथ है, कोई बहुत ज़्यादा शानदार ग्रोथ नहीं है। मार्जिन्स कंपनी के बहुत शानदार है, तो इस चीज़ को आप पॉजिटिव वे में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसके रिसेंट नंबर्स के ऊपर में भी अगर आप आएंगे तो कंपनी ने क्वार्टर 4 में कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नंबर जो है वो जनरेट नहीं किया है, तो इस चीज़ को भी आप माइंड में रखिएगा। हालांकि मार्जिन्स के सिर्फ आपको रेवेन्यू डिक्लाइन नहीं हुआ है, कंपनी का जो मार्जिन है वो भी आपको डिक्लाइनिंग फेज में देखने को मिल रहा है। तो इन सारे रीजंस की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस में अगर आप देखेंगे तो बहुत थोड़ा सा, मतलब कोई बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा ग्रोथ कंपनी ने यहाँ पर हमको शो किया है। बैलेंस शीट वगैरह देखेंगे तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो स्ट्रांग है, क्योंकि कंपनी के रिजर्व आपको काफ़ी स्ट्रांग तरीके से बढ़े हैं। डेट कंपनी का जो है वो भी बढ़ा है, पर कंपेरेटिवली रिजर्व एंड डेट के बीच में अच्छा खासा गैप आपको देखने को मिलेगा। तो बैलेंस शीट अभी कंपनी का स्ट्रांग है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से उतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को आप माइंड में रखिएगा। देखिए नेक्स्ट कंपनी का नाम है डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड। डेटा पैटर्न्स की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो आपको डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में कंपनी काम करती है और कंपनी का बिजनेस काफ़ी फैला हुआ है। बाकी अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो मिड कैप स्टॉक है, आप देख सकते हैं 16,628 करोड़ का जो है आपको मार्केट कैप देखने को मिलेगा। हालांकि अगर आप इसका स्टॉक का पी देखेंगे तो ओनली 74.9 आपको स्टॉक का पी है। साथ ही साथ जो इंडस्ट्री पी है वो आपको 75.5 है, क्योंकि सेम ही इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो वैल्यूएशन के हिसाब से ये स्टॉक भी आपको अंडर वैल्यू देखने को मिलेगा। हालांकि इसका आरओई एंड आरओसी जो है वो उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। डेट कंपनी के ऊपर में बिल्कुल भी नहीं है, डेट टू इक्विटी बिल्कुल जीरो है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है डेटा पैटर्न्स में। बाकी मार्जिन्स आपको काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिलेगा, 39% का मार्जिन है। ईयरली बेसिस में भी कंपनी ने शानदार ग्रोथ हमको शो किया है, फिर चाहे आप सेल्स की बात करें, फिर चाहे आप प्रॉफिट की बात करें। बाकी अगर आप देखेंगे तो क्वार्टरली बेसिस में भी कंपनी ने जो है ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाया था, सेल्स में 239% का और प्रॉफिट में आपको 155% का। बाकी अगर आप क्वार्टरली नंबर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि कंपनी की हिस्ट्री का जो है ना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जो है अभी हमको क्वार्टर 4 में देखने को मिला, जब कंपनी ने 396 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि पास्ट में कंपनी ने कभी भी इतना रेवेन्यू जो है एक क्वार्टर में वो आपको जनरेट करके नहीं दिखाया है। बाकी मार्जिन्स वगैरह जो है स्ट्रांग है कंपनी के। और अगर मैं आपको यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो इस कंपनी ने भी पहली बार अभी क्वार्टर 4 में 114 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि कंपनी की हिस्ट्री का जो है सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि हालांकि यहाँ पर एफआईआई डीआई दोनों ने अपनी होल्डिंग को डाइल्यूट ज़रूर किया है, फिर भी अगर आप देखेंगे तो अभी स्ट्रांग होल्डिंग जो है आपको देखने को मिलेगा। एफआईआई की भी, डीआईआई की भी, प्रमोटर की भी और पब्लिक की भी यहाँ पर काफ़ी होल्डिंग है, 37%। तो आप इस कंपनी को भी फर्दर वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट कंपनी जो कि आपको अंडर वैल्यू है, डिफेंस सेक्टर की कंपनी का नाम है C2C एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। ये बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है, ओनली आपको 1000 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो C2C एडवांस सिस्टम इट्स अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर कैटरिंग टू द इंडिजीनियस डेवलप्ड डिफेंस प्रोडक्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। तो ये आप देख सकते हैं डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट से ये कंपनी भी आपको बिलोंग करती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ओनली 1000 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। स्टॉक का पी है वो आप देख सकते हैं 34.9 है, तो काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यू है, क्योंकि इंडस्ट्री पी 75.5 है, तो अंडर वैल्यू है। बाकी वैल्यूएशन वगैरह तो ठीक है। आरओई देखेंगे तो 21 का आरओई है, आरओसी आप देख सकते हैं 26% देखने को मिलेगा। डेट जो है कंपनी का वो 47 करोड़ का डेट है, डेट टू इक्विटी 0.24 है, तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कंट्रोल में डेट है। बाकी ईयरली बेसिस में कंपनी ने जो है ज़बरदस्त ग्रोथ हमको शो किया है अपने सेल्स में, अपने प्रॉफिट में। मार्जिन्स आपको यहाँ पर भी काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिलेगा और क्वार्टरली बेसिस में भी कंपनी ने शानदार ग्रोथ जो है वो हमको यहाँ पर शो किया है। हालांकि ये हाफ ईयरली बेसिस में ग्रोथ है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। 43 करोड़ से बढ़कर के 72 करोड़ कंपनी का नंबर्स आपको पहुंच चुका है टॉप लाइन। बाकी मार्जिन्स में आपको 32 से बढ़कर के 39% पर आया है और नेट प्रॉफिट आपको 10 करोड़ से बढ़कर के 19 करोड़ के ऊपर आ चुका है। बाकी अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर आप आएंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना एफआईआई डीआई दोनों की होल्डिंग जो है वो डाइल्यूट हुई है। हालांकि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को थोड़ी सी बढ़ाई है और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 45 से बढ़कर के 52% तक पहुँच चुका है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट ज़रूर है। हालांकि 1000 करोड़ की कंपनी में अगर आपको एफआईआई डीआई की होल्डिंग देखने को मिलती है तो ये एक इंप्रेसिव पॉइंट है, तो इसको आप माइंड में रख सकते हैं।
देखिए नेक्स्ट कंपनी जो कि आपको डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड बिलोंग करती है, पर ये डिफेंस सेगमेंट में एक अलग तरह की इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री है जो कि शिप बिल्डिंग आपको माना जाता है। इस सेगमेंट से कंपनी आपको बिलोंग करती है। कंपनी का नाम है जीआरएसई यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। और जीआरएसई की अगर मैं बात करूँ तो शिप बिल्डिंग का कंपनी का काम है। और इसकी अगर मैं बात करूँ ना तो इसका मार्केट कैप आप देखेंगे तो आपको टोटल 37,509 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। स्टॉक का पी आप देख सकते हैं 71.2 स्टॉक का पी है। इंडस्ट्री पी आपको 75.5 है। तो अंडर वैल्यू स्टॉक यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप आरओई एंड आरओसी देखेंगे तो 28 का आरओई है, आरओसी भी 37% से ज़्यादा है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डेट आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, ओनली 9 करोड़ का डेट है। तो डेट टू इक्विटी बिल्कुल जीरो है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। और एक बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी कंपनी ने जो है शानदार ग्रोथ हमको ईयरली बेसिस में जो है अपने सेल्स एंड प्रॉफिट में शो किया है। मार्जिन हालांकि लो है, पर ये जो आपको शिप बिल्डिंग वाला जो इंडस्ट्री है उसके मार्जिन आपको 10, 11, 12 ऐसा ही देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि जीआरएसई ने अपनी हिस्ट्री का जो है ना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर अभी हमको अपने Q4 में दिखाया, जब कंपनी ने 1642 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि कंपनी की हिस्ट्री का जो है सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस हमको देखने को मिला। और साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे तो जीआरएसई के जो मार्जिन है वो हमेशा से आपको सिंगल डिजिट में रहता था, पर अभी रिसेंट क्वार्टर में ये आपको सीधा हमको डबल डिजिट में जाते हुए देखने को मिला, और वो भी 13%। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ पर निकल के आया। बाकी क्योंकि कंपनी के अदर इनकम्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हुए, तो इस वजह से अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो जो नेट प्रॉफिट जो है एक दो बार आपको 100 करोड़ को क्रॉस हुआ था, वो अभी डायरेक्ट आपको 244 करोड़ के ऊपर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको पहुंच चुका है। बाकी ईयरली बेसिस में भी कंपनी ने शानदार ग्रोथ हमको शो किया। सीधा सीधा आप देख सकते हैं डायरेक्ट आपको 3,500 करोड़ से बढ़ करके सीधा आपको 5,000 करोड़ मतलब 1,500 करोड़ का जो है आपको कंपनी का सेल्स में आपको ग्रोथ देखने को मिला। बैलेंस शीट कंपनी का स्ट्रांग है, क्योंकि डेट कंपनी का जो है वो लगातार आपको डिक्लाइनिंग फेज में, मतलब 312 करोड़ से घट करके 66, उसके बाद 10 करोड़। वहीं कंपनी का जो रिजर्व है वो आपको यहाँ पर डिक्लाइनिंग फेज में नहीं है, आपको इंक्लाइनिंग फेज में, यहाँ से 1,300 से 1,500 फिर 1,900 आपको कंपनी का रिजर्व देखने को मिलेगा। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न, एक बड़ी कंपनी है और वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग तो ठीक है अपनी जगह पर कांस्टेंट है। एफआईआई की होल्डिंग यहाँ पर आपको बढ़ रही है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी यहाँ पर आपको बढ़ रही है, और पब्लिक की होल्डिंग जो है सीधी सी बात है आपको डिक्लाइन होगा। तो ये जीआरएसई कंपनी है, तो इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट कंपनी जो डिफेंस सेगमेंट में काम करती है, डिफेंस सेक्टर में काम करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी का नाम है। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में अगर आप सोचते हैं तो इंडिया में ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी है, पर इसमें जो सबसे बड़ी प्लेयर है, जो सबसे बड़ी कंपनी है, उसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये कंपनी जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई करती है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड सिस्टम टू द डिफेंस सेक्टर। कंपनी ऑल्सो हैज़ अ लिमिटेड प्रेजेंस इन द सिविलियन मार्केट में भी देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत बड़ी कंपनी है, एक लार्ज कैप कंपनी है। 2,97,508 करोड़ का आपको मार्केट कैप है इस कंपनी का, और इसका जो टोटल ऑर्डर बुक है वो भी आपको बता दूं कि 71,000 करोड़ के आसपास जो है कंपनी का आपको ऑर्डर बुक भी कंपनी के पास में है। और इसका वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का पी 55.9, स्टॉक इंडस्ट्री पी 75.5, यानी कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक अंडर वैल्यू स्टॉक है। और आरओई आपको 29.3 है, आरओसी भी देखेंगे तो 39% है, जो कि स्ट्रॉन्ग है। डेट आपको यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में है नहीं, तो डेट आपको बिल्कुल कम देखने को मिलेगा, डेट टू इक्विटी बिल्कुल आपको नहीं है, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। ईयरली बेसिस में लार्ज कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ने जो ग्रोथ शो किया है वो एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। मार्जिन्स आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। रिजर्व कंपनी का बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। बाकी अगर मैं आपको यहाँ पर डिफेंस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के अगर मैं रिसेंट क्वार्टर वगैरह की बात करूँ तो कंपनी ने रिसेंट क्वार्टर में जो है ज़बरदस्त ग्रोथ शो किया था, और डायरेक्ट आपको 9,150 करोड़ का जो है कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि पास्ट में कंपनी ने कभी भी ऐसा रेवेन्यू जो है वो जनरेट नहीं किया, एटलीस्ट अपने रिसेंट पास्ट में तो नहीं किया है। मार्जिन्स आपको ऑल टाइम हाई के ऊपर देखने को मिलेगा, जो कि 31% है। बाकी मार्जिन्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में जो आपको नेट प्रॉफिट है ना वो आपको 2,000 करोड़ से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बाकी अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो डेट कंपनी के ऊपर में बिल्कुल भी नहीं है। रिजर्व कंपनी का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इस कंपनी का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो है ना एफआईआई एंड डीआई का जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब अगर आप देखेंगे ना यहाँ पर
तो आपको 51% की होल्डिंग प्रमोटर की है। तो हालांकि वीक होल्डिंग है, 51% कोई बहुत ज़्यादा होल्डिंग नहीं माना जाता है, पर यहाँ पर अगर आप एफआईआई की होल्डिंग देखेंगे तो 17.55%, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग आपको 20.87% और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो ओनली 10% है। मतलब 90% इस कंपनी में जो होल्डिंग है ना वो आपको स्ट्रॉन्ग हैंड में है, मतलब प्रमोटर एफआईआई और डीआईआई के पास में। तो इस वजह से ये कंपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए डिफेंस सेक्टर की जो लास्ट कंपनी है, कंपनी का नाम है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और अगर हम इंडिया में डिफेंस सेक्टर के बारे में या डिफेंस इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो HAL के बिना जो है ना आपका डिस्कशन जो है वो बिल्कुल इनकम्प्लीट है। रीज़न क्या है कि HAL काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी हो जाती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर एंड रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स, ये सबका कंपनी का बिजनेस है, काफ़ी फैला हुआ है। यहाँ पर कंपनी का व्यापार आपको देखने को मिलेगा। मार्केट कैप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी कंपनी है, 3,29,168 करोड़ का मार्केट कैप है। वैल्यूएशन आप देख सकते हैं, स्टॉक का पी ओनली 39.3 है, इंडस्ट्री पी आपको 75.5 है, यानी कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक आपको बिल्कुल अंडर वैल्यू हमको क्लियरली देखने को मिल रहा है। आरओई देखेंगे तो लार्ज कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रांग है, 26%। आरओसी आप देख सकते हैं 33.9% है। प्रमोटर की यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग होल्डिंग है। यहाँ पर डेट जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब 3 लाख करोड़ की कंपनी है और 1 करोड़ का डेट है, मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल डेट है। डेट आप बिल्कुल वाइप आउट कर सकते हैं। और कंपनी की अगर मैं मार्जिन्स की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्जिन है, मतलब 31% का मार्जिन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। बाकी अगर मैं आपको इस कंपनी के रीसेंट क्वार्टर की बात करूं तो रीसेंट क्वार्टर में कंपनी ने जो है शानदार ग्रोथ हमको शो किया है। 13,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जो है कंपनी ने जनरेट किया है, जो कि रीसेंट पास्ट में अगर आप देखेंगे ना तो इतना रेवेन्यू कंपनी ने कभी भी जनरेट नहीं किया है, एक्सेप्ट आपको लास्ट क्वार्टर मतलब लास्ट ईयर के क्वार्टर 4 में कंपनी ने 14,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट जरूर किया है। बाकी मार्जिन्स वगैरह कंपनी के काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो नेट प्रॉफिट आपको वेरी क्लोज टू 4,000 करोड़ है। ईयरली बेसिस में भी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ग्रोथ है। और नॉर्मली क्या होता है ना कि जब कंपनी जैसे जैसे साइज़ में बड़ी होती जाती है तो वो ग्रोथ मेंटेन करना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। जो ईयर ऑन ईयर बेसिस में जो ग्रोथ होता है ना वैसा आपको देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाकी बैलेंस शीट कंपनी का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसमें आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको HAL का यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रीज़न क्या है कि यहाँ पर भी प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, 71%, एफआईआई की होल्डिंग आपको 12%, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 8% और पब्लिक के पास में जो होल्डिंग बचता है ना वो ओनली 7.97%, यानी कि ऑलमोस्ट आपको 92% की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर आपको किसके पास में है, स्ट्रॉन्ग हैंड। स्ट्रॉन्ग हैंड किसको बोलते हैं, तो स्ट्रॉन्ग हैंड हम बोलते हैं पीडीएफ को। पीडीएफ क्या होता है, तो पीडीएफ का मतलब होता है प्रमोटर एंड आपको डीआईआई एंड आपको एफआईआई, इसको हम बोलते हैं पीडीएफ। ठीक है, तो इस चीज़ को आप माइंड में ज़रूर रखिएगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन था। कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज थी जो कि डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है, जिसको यहाँ पर मैंने एक एक करके आपके साथ डिस्कस किया, जो कि सारे की सारी अंडर वैल्यू थी। तो आई होप आपको सारा डिस्कशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी किसी भी तरह का कोई भी रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और किसी तरह का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, तो डिस्क्लेमर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।